मिंत्रा पे कुछ मेरे को कमेंट्स रिसीव हुए हैं कि जो हमारी कैटलॉग फेल्ड हो जाती है हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं एंड रेक्टिफाई करने के बाद कैसे उसको री अपलोड कर सकते हैं। फेल्ड एसकेयू अगर हम दोबारा लिस्ट करते हैं तो वो सेम एसकेयू लेते नहीं हैं, और कभी कभी ऐसा हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि हम सेम एसकेयू ही रखना चाहते हैं सभी प्लेटफॉर्म पे। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपकी कैटलॉग फेल हो गई है उसी कैटलॉग को रेक्टिफाई करना ज़्यादा बेटर होता है न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने से। तो हाय एवरीवन, आई एम निधि अग्रवाल। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गेन एक्सपीरियंस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जो भी हमारी कैटलॉग फेल्ड हो जाती है हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं और कैसे उसे री अपलोड कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन के लिए एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है और वो कहाँ हमें शो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग हैं मिंत्रा के सेलर पैनल पे, और यहाँ मैं हूँ कैटलॉगिंग V2 में। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक लिस्टिंग क्रिएट किया हुआ है जिसका SKU वैलिडेशन फेल्ड हो गया है, और नंबर ऑफ SKU फेल्ड में हमारे आ गए हैं 10। नंबर ऑफ रोज भी हमारी 10 ही थी और 10 के 10 ही जो है हमारे वो फेल हो गए हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे अपनी फील्ड शीट। जो आपने शीट यहाँ पे अपलोड की थी फिल्ड करके वो ही आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो फर्स्ट तो हम ये शीट डाउनलोड कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप ये हमारी शीट डाउनलोड हो गई है। अनेबल एडिटिंग कर लेंगे। बट अगर इसमें आप लोग देखेंगे ना तो हमें इसमें कोई एरर शो नहीं कर रहा कि हमारा क्या एरर है, हमारी लिस्टिंग क्यों नहीं क्रिएट हुई। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे अब? तो उसके लिए हम लोग जाएंगे वापस से अपने मिंत्रा पैनल पे। यहाँ पे आप लोग जाएंगे व्यू डिटेल्स में। व्यू डिटेल्स में आने के बाद में आप लोग जाएंगे व्यू ओनली एरर स्टाइल्स। अगर आपके कुछ एरर्स होंगे तो वो शो कर जाएंगे, सारे के सारे होंगे तो आपको ऑल शो कर जाएंगे। अब यहाँ से आप लोग कर सकते हैं डाउनलोड स्टेटस रिपोर्ट। यहाँ से जो स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड होगी उसमें हमें पता चलेगा हमारा एरर। ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एरर शो कर रहा है, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको शो करता है सिस्टम एरर मैसेज। क्या एरर था जिसकी वजह से आपकी जो शीट है वो फेल्ड हो गई, तो ये देख लेते हैं। एरर इन शीट लेगिंग्स रो नंबर 63, अपलोड फेलियर, एरर इन शीट लेगिंग्स 58। मतलब हमारे सारे ही जो एरर्स हैं वो सभी रोज में हमारे एरर्स हैं। अब जो एरर है वो क्या है, इस स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट ऑन लेबल कैन नॉट बी एम्प्टी। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड साइज लेबल आपके प्रोडक्ट पे है या नहीं है वो आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अगर आपके प्रोडक्ट पे आपका स्टैंडर्ड साइज लेबल ये स्मॉल है, मीडियम है, अगर नंबर्स में है तो 38 है, 40 है, 42 है, अगर आपके प्रोडक्ट पे उसका कोई स्टिकर या लेबल है तो आप लोग उसे यस कर दीजिए, अदरवाइज आप उसे नो कर दीजिए। बट आप उसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अब हम शीट में देखते हैं क्या वो हमारा रियलिटी में हमने एम्प्टी छोड़ दिया है। ये है हम लोग अपनी शीट पे। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए इस स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट ऑन लेबल, ये हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, हमने कुछ फिल ही नहीं किया, इस वजह से हमारी शीट में एरर आ गया। तो इसे रेक्टिफाई कर देंगे। तो हमारे प्रोडक्ट पे लेबल है तो यस कर देंगे, एंड इसे आप लोग अपनी पूरी लिस्टिंग में ड्रैग कर देंगे क्योंकि ये पूरा ही ब्लैंक था, इस वजह से हमें ये एरर पूरी शीट में मिला है। तो कंट्रोल D कर देंगे एंड कंट्रोल S। इस सेव की हुई फाइल को हम लोग कर देंगे अपलोड मिंत्रा सेलर पैनल पे। उसके लिए आप लोग जाएंगे नॉर्मली कैटलॉगिंग V2, एड न्यू DIY प्रोडक्ट। जैसे आप लोग न्यू शीट अपलोड करते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा। स्टोर सेलेक्ट कर लेंगे, स्टूडियो सेलेक्ट कर लेंगे एंड एट्रीब्यूट शीट। एट्रीब्यूट शीट में जो आपने अभी एडिट की है वो वाली शीट, ये वाली, एंड अब ऐड प्रोडक्ट। तो ये जो शीट है हमारी वो अपलोड हो चुकी है। रिफ्रेश कर लेंगे तो आप देखिए ड्राफ्ट में है, अभी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 10 है हमारे। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें अगर आप लोगों ने इमेजेस भी अपलोड कर दी होगी, क्योंकि अब क्या है वो इमेजेस के बाद ही आपको शो करता है कि वो आपका क्रिएटेड है या फेल्ड है। बट इसमें अभी हमने इमेजेस अपलोड नहीं किया तो हमें इसमें इमेजेस वापस अपलोड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम इमेजेस अपलोड करेंगे। आप सभी को वैसे पता होगा, बट अगर नहीं पता किसी को भी तो आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए क्या है, जो अभी हमने शीट अपलोड की है उसी के आप लोग जाएंगे व्यू डिटेल्स में। व्यू डिटेल्स में जाने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारे अपने प्रोडक्ट के मेन
स्टाइल शो करेंगे, मेन कलर शो करेंगे। यहाँ पे साइज वाइज शो नहीं करता। जैसे मेरा अगर एवा वुलन पैंट्स का ब्राउन कलर है, बट ब्राउन कलर में भी मेरे बहुत सारे साइजेस थे, लाइक 28, 30, 32, 34, 36, वो अलग अलग शो नहीं करेगा, जस्ट आपको ब्राउन एक कलर शो करेगा। आप यहाँ से जाएंगे अपलोड्स में एंड अपलोड करेंगे अपनी इमेजेस। तो ऐड इमेज करेंगे, जहाँ भी हमारी लिस्टिंग की इमेजेस है वहाँ जाएंगे एंड अपलोड करेंगे। फर्स्ट पे आप लोग अपना क्रिएटिव एंगल्स रखिए, फिर अपने प्रोडक्ट का फ्रंट, बैक, साइड एंड जूम। ये तो आप जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, उनके ज़रूर शूट करा के रखिए। क्लोथिंग कैटेगरी है अगर आप लोगों की, तो मॉडल शूट ज़रूर रखिए, क्योंकि बायर परचेज करने से पहले वो ये देखना प्रेफर करता है कि अगर सामने वाले ने पहना हुआ है तो वो कैसा लग रहा है, एंड अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपके उस प्रोडक्ट के सामने ऐसी इमेजेस शो कर जाएंगी। इसी तरीके से हम बाकी सारे प्रोडक्ट्स की भी रख लेते हैं इमेजेस, देन आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सभी अपनी प्रोडक्ट्स के इमेजेस रख दिए हैं। इमेजेस रखने के बाद आप लोगों को क्या करना होता है, सिंपली आप लोग करेंगे सबमिट। जैसे ही सबमिट कर देते हैं, आप वापस से अपने पहले वाले पेज पे जाएंगे एंड इसे रिफ्रेश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमने एसकेयू वैलिडेशन फील्ड को क्लियर करके कैटलॉगिंग इन प्रोग्रेस में की है। कैटलॉगिंग प्रोग्रेस में करने के बाद नंबर ऑफ रोज जो था हमारा वो 10 ही था। 7 जो है वो क्रिएटेड हो चुके हैं सक्सेसफुली। 3 जो है वो फेल हो गए हैं। अब जो 3 जो है वो फेल क्यों हो गए हैं, इसी तरीके से हम लोग अपनी फाइल को दोबारा से डाउनलोड कर लेंगे, एरर्स रेक्टिफाई कर लेंगे एंड उसे अपलोड कर देंगे। तो जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था, सेम प्रोसेस अभी यहाँ पर भी यही रहने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से एरर्स आ जाते हैं। ये एरर्स और हमें क्या मिले हैं, इसके लिए आएगी आपके पास नेक्स्ट वीडियो। बट आप लोगों को यहाँ से पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे अपने एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करूँगी। और बाकी ये 3 एरर्स क्या हैं और इन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका सेकंड पार्ट, जो कि इसी वीडियो के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब तक के लिए हेल्थी रहें, सेफ रहें एंड एंजॉय करते रहें।